अब वो अपर कास्ट के लोग अगर भाजपा छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस भी उनको उसी आधार पे उनको टिकट देती है, तो उसमें हमको उसमें क्या छलावा तो शिवराज सरकार ने किया, उसी प्रकार से कांग्रेस करेगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। और क्या इस बार दलित पिछड़े आदिवासी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोरा धर्म के नाम पर, ये पाखंडवाद के नाम पर जो अपनी सत्ता को कायम करना चाहते हैं। जैसे शिवराज सिंह अपने आप को ओबीसी का कहते हैं, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर अधिकार नहीं देते हैं। तो हमारी हिस्सेदारी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, अगर हिस्सेदारी नहीं देते तो हम सवर्णों को वोट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव है और मेरे साथ ओबीसी महासभा के कुछ युवा नेता हैं। और मध्य प्रदेश हो या अभी जो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर जगह SC ST OBC की बात हो रही है। महिला रिजर्वेशन में जिस तरह से OBC SC ST को भागीदारी नहीं मिली है, तो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है। मध्य प्रदेश से ये युवा जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या है वहाँ का माहौल, समझने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है? अब तो SC ST OBC की बात हो रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी को उमा भारती ने बगावत कर दिया है, बीजेपी वाले सब कांग्रेस में जा रहे हैं। एग्जैक्टली रुझान क्या है? देखिए, जो बीजेपी के लोग जा रहे हैं और वो कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं, तो निश्चित ही समझ लीजिए हमारे लिए तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे पिछड़े वर्ग की बात हो, चाहे SC की बात हो, चाहे ST की बात हो, चाहे मुस्लिम भाइयों की बात हो। जब वो अपर कास्ट के लोग अगर भाजपा छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस भी उनको उसी आधार पे उनको टिकट देती है, तो उसमें हमको उसमें क्या छलावा तो शिवराज सरकार ने किया, उसी प्रकार से कांग्रेस करेगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से आज जो स्थिति महिला आरक्षण पर देखा, मैं इस बिल का और उन सांसदों का, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे SC की हो, चाहे जो समर्थन इस बिल का किया, मैं उनको भी मैं बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग की तरफ से सबसे ज़्यादा इन्हीं का जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं का जो आरक्षण उस बिल में नहीं है, ये खुद जिम्मेदार है। यदि बिल को अगर वो लागू नहीं होने देते, तब समझते कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बात विरोध की है, लेकिन बिल पास हो रहा है, ये तो समझ लीजिए इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव ने उनके होते हुए उस बिल को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने जिस प्रकार से बोला था कि कलावती को दोगे, उसी प्रकार से कंडावती SC ST OBC की महिलाओं को देने की बात कही थी। उस बात के लिए कोई भी ऐसा कोई सांसद, चाहे OBC का हो, चाहे ST का, ST का या मुस्लिम, उसके अलावा एक दो जो मुस्लिम कम्युनिटी के सांसद थे जिन्होंने जो अपनी हिस्सेदारी के लिए अड़े रहे, उन्होंने उनके निगेटिव वोट करी। मैं उनका समर्थन करता हूं। और ये सारे पिछड़े वर्ग के जो भी सांसद थे, मैं उनको पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी। तो मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? देखिए, मध्य प्रदेश में बिना पिछड़े दलितों के ये सरकार नहीं आएगी। दलित पिछड़ा समझ चुका है। यदि सोशल इंजीनियरिंग फॉर्म पर हिस्सेदारी नहीं देते, टिकट वितरण नहीं किया जाता, तो निश्चित से समझ लीजिए ये सरकार, कमलनाथ जी सोच रहे हो सपने की या शिवराज सोच रहे हो, ये नहीं होगा। ये आप खुद SC ST OBC के जो संगठन है वही तय करेंगे, खुद अपने लोगों को चुनने का काम करेंगे। उमा भारती ने लेकिन अब कहा है कि महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। उमा भारती जी ने महिला आरक्षण की बात तो करी, लेकिन आज दिनांक तक हम लगातार 10 साल से पीछे लगे हैं कि जातिगत जनगणना के लिए आप बोलिए, उन्होंने टोटल मना कर दिया। तो ये कहीं इनकी जो जिस प्रकार से कहना कुछ है और जिस काम को क्रियान्वयन के रूप में जो काम होना चाहिए, उसके लिए उमा भारती कभी तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं लोग कि शिवराज इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अगर बीजेपी आती है? देखिए, ये उनका कहना नहीं है, ये सारे दलित, पिछड़े और वंचितों का कहना है। क्योंकि 20 साल से पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन के नाम पर 14% रिजर्वेशन दिया, नौकरियां पूरी ख़त्म हो गई हैं। वहाँ पे बैकलॉग पर 2.5 लाख SC ST OBC के बच्चे उसमें पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, उनको भरे नहीं गए। और जिस प्रकार से शिवराज सिंह की सरकार में दलित, पिछड़े, वंचितों को वहाँ से उतनी प्रताड़ना हो रही है, उनको खूब मारा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनको किडनैप किए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री भी, जिसमें गोपाल भार्गव है और गोविंद राजपूत है, नरोत्तम मिश्रा, इनके जिस प्रकार से पूरी तरह से ये इनका जो गुंडा राज जो चल रहा है इनके संरक्षण में, ये दलित, पिछड़े और आदिवासियों पर चल रहा है। तो क्या इस बार दलित, पिछड़े, आदिवासी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि
ये कोरा धर्म के नाम पर, ये पाखंडवाद के नाम पर जो अपनी सत्ता को कायम करना चाहते हैं। जैसे शिवराज सिंह अपने आप को ओबीसी का कहते हैं, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर अधिकार नहीं देते हैं। तो ये सब लोग समझ रहे हैं। और अब कांग्रेस तो लेकिन SC ST OBC की बात कर रही है। कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये धरातल पे कितनी कांग्रेस उतरती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप लोग के OBC महासभा हो, जैस हो या ट्राइबल आर्मी हो या फिर अभी BSP ने गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसका क्या असर रहेगा? क्या मिलीजुली सरकार बनेगी या बहुमत की सरकार बनेगी? देखिए, ऐसे OBC महासभा, जयस और गोंडवाना की अभी लगातार बात चल रही है। और नहीं, गोंडवाना ने तो अभी गठबंधन कर लिया BSP के साथ। देखिए, गोंडवाना अभी 2 पार्टियां हैं, वहाँ पे 2 पार्टियां हैं और एक पार्टी की जो प्रमुख थी वो BJP में चली गई, और दूसरे जो हैं उनके साथ हमारी भी बात चल रही है। और दलित पिछड़े आदिवासी कहाँ जाएंगे इस बार? दलित पिछड़े जो समाज के जो संगठन है वो लोग इस बार भोपाल में बैठ रहे हैं। और अगर हिस्सेदारी हमारी नहीं मिलती तो हम खुद अलग अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है कांग्रेस आ रही है। देखिए जो पत्रकार हैं, जो अभी आपने बोला ना कि जितने भाजपा से सवर्ण जाति के लोग आ रहे हैं, और वही पत्रकार आज सवर्ण जाति के उनको बोल रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ से ख़त्म होकर उन्हें सत्ता वहाँ कायम करना है, तो इसलिए वो कांग्रेस की बात कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी OBC दलित पिछड़ों की, तब तक सरकार का मुमकिन है। पंचायती राज में भाजपा सरकार ने 25% रिजर्वेशन मिलता था, पंचायती राज इलेक्शन में ख़त्म कर दिया, मिला 14%। उसी टाइम पे कांग्रेस भाजपा ये बोल रही थी कि हम 35% 40% रिजर्वेशन देंगे, दोनों पार्टियां बोल रही थी। अब आज जब चूंकि पंचायती इलेक्शन में सिंबल का काम नहीं रहता, उस टाइम पे तो ये टिकट दे नहीं सकते। आज समय है विधानसभा लोकसभा में, अगर 35-40% टिकट देते हैं तब तो जाके वो पिछड़ा वर्ग SC ST उनके बारे में सोचेगा। और अगर निश्चित तौर पर उनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक में नहीं दे रहे तो निश्चित तौर पर उनके बारे में ना सोचेंगे। तो कांग्रेस आएगी, BJP आएगी या ट्रायंगुलर होगा मुकाबला? ये तय करेगा कैंडिडेटों के ऊपर। अगर चूंकि पिछड़ों को अगर वास्तविकता में संख्या के अनुपात में पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा तो पिछड़ों को BJP टिकट देती है। हाँ, तो इसलिए तो BJP जीत जाती है। इस बार कांग्रेस का रवैया बदला है? अगर रवैया कहाँ बदला, अगर बदलेगा तो निश्चित तौर पर उसे बेनिफिट मिलेगा, और ना बदलेगा तो फिर जहाँ की तहाँ मुझे लगता है कांग्रेस फिर रह जाएगी। हाँ, लेकिन राहुल तो मंचों से OBC SC ST कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी कर रहे हैं, संख्या के अनुपात पे हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन संख्या के अनुपात हिस्सेदारी आपकी 70 साल सरकार थी। आज 70 साल के बाद में आज कर रहे हैं तो उसको दे। और अगर कर रहे हैं तो 2 मत वाली बात क्यों कर रहे हैं? अभी महिला आरक्षण में बिल पास हुआ तब वहाँ वोटिंग करा देते हैं आप। और समाज में कितनी चेतना आई? मुझे लगता है कि जिस तरीके से OBC महासभा, जयस, भीम आर्मी ये संगठन है, मध्य प्रदेश में जरूरत से ज्यादा चेतना आई है। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा MP में? सर MP में मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि BJP से वहाँ पे लोग वहाँ पे जो त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे 5 साल BLL भी किया हूँ, तो वहाँ जो हमारे साथ जो पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते थे उनके सबसे ज़्यादा जातिवाद है MP में, आ गया ये है। वहाँ पे ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं देखा हूँ कि जो मतलब वहाँ जो प्रोफेसर वगैरह सब ब्राह्मण वगैरह ज़्यादातर हैं। तो इस प्रकार से जो वहाँ के बच्चे हैं बहुत प्रताड़ित करते हैं दलित पिछड़े आदिवासियों को। नहीं, प्रताड़ित तो ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ की जो विचारधाराएं ऐसा है कि पूरा ब्राह्मणवाद फैला के रखे हैं। ऐसा इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार संभावना तो कुछ अजीब ही लग रही है, क्योंकि दोनों पार्टी का जो रवैया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा, आप लोग को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो नहीं, कांग्रेस देगी आप लोग? अगर देखिए, हमारी तो हमने तो बोल दिया 125 टिकट OBC के हैं और बहुसंख्य है, उसमें 1.5 लाख से 1,80,000 तक के वोट है। यदि उनको जिस प्रकार से पिछली बार 2018 में उन्होंने 40 टिकट दिए थे, 80% जीत के आए थे, और यदि उनको उस टिकटों की संख्या को अगर 100 करते हैं, निश्चित ही कमलनाथ जी की जो सपना देख रहे हैं 130 नहीं, हम 250 कांग्रेस के लोग जीतेंगे वहाँ पे। लेकिन लग रहा है कि जो BJP से सवर्ण आ रहा है उसी को कांग्रेस टिकट देगी। देखिए, अगर ये मैं 2 तरह का भाई, कमलनाथ जी को जिस कमलनाथ जी हर समय बोलते हैं सर्वे कराएंगे, मैं एक बात कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी पार्टी का सर्वे करते हो कि भाजपा के कैंडिडेट का सर्वे करते हो? आपको कैसे पता कि भाजपा का प्रत्याशी
जो हमारी उस पार्टी में काम करता है वो आदमी जीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ शक लगता है कि भाजपा कांग्रेस एक है, ऐसा लगता है। हाँ, आपको भी लगता है? निश्चित तौर पे। जब एक चीज़ बताइए, 5 साल विरोध में, चाहे सामाजिक संगठन हों या अन्य दल हों, जब राजनीतिक दलों का विरोध कर रहे थे 5 साल में, और अब जब चुनाव का टाइम आया तो भाजपा छोड़ के वो दल अपना कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अगर उनको टिकट दे रहे हैं तो ये जो विरोध कर रहे थे, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, इस तरह से सवर्ण नेता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि SC ST OBC के लोगों ने उम्मीद पाल रखी थी कि उन्हें भागीदारी मिलेगी। मंचों से तो कांग्रेस बोल रही है, लेकिन अगर उसने ग्राउंड पर भागीदारी नहीं दी तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन बताइए। एक बात और इस चैनल के माध्यम से कहना हूँ, यदि हमारी हिस्सेदारी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, अगर हिस्सेदारी नहीं देते तो हम सवर्णों को वोट नहीं देंगे। तो SC ST OBC के लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और उनको लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन के बगैर वो वोट नहीं करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए अगर आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कौन आएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।